हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो, है ना? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि किरिन साओसिंग के ऊपर गलत आरोप लगा रही होती है। तो अब आगे किरिन के गलत आरोप लगाने की वजह से वो सभी साओसिंग को गलत मानने लगते हैं। लेकिन साओसिंग कहता है कि रुको एक मिनट, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम लोग सोच रहे हो। लेकिन साओसिंग अभी उन लोगों को अपनी बात समझा ही रहा होता है। तो पीछे से किरिन उससे कहती है कि तुम इस बारे में वापस से सोच लो। मैं तो तुम्हें ये एडवाइस दूंगी कि तुम इस बात को स्वीकार कर लो और इस टीम को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने ताइसेंग की बॉडी में मुर्दों का एक बीज छोड़ दिया है और अगर तुम नहीं माने तो मैं उस बीज को ट्रिगर कर दूंगी, यानी कि जगा दूंगी, और उसकी वजह से ताइसेंग हमेशा के लिए पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाएगा और यहाँ तक क्वी भी उसे बचा नहीं पाएगी। और फिर साओसिंग किरिन की बात सुन के हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि मुर्दों का बीज, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो किरिन कहती है कि मुझे पता था, इसीलिए पहले तुम ये देख लो। और उसके बाद किरिन अपने मैजिक को इस्तेमाल करती है और उसने जो ताइसेंग के अंदर उस बीज को रखा होता है उसको एक्टिवेट करने लगती है, जिससे ताइसेंग को अजीब सी फीलिंग होती है और उसे चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्वी उससे कहती है कि ताइसेंग क्या तुम ठीक हो? और साओसिंग भी ये देखकर समझ जाता है कि सच में उसने मुर्दों का एक बीज ताइसेंग के अंदर छोड़ दिया है। और फिर वो सोचता है कि मेरा शक सही था, उसने मुझे बताया था कि वो हिल पे 3 स्वॉर्ड्समैन के साथ आई थी और वो भी फी से मिलने के लिए, लेकिन उन लोगों को रास्ते में मुर्दों की एक टोली मिल गई। और उसके बाद साओसिंग कहता है कि तुमने जो मुझ पे आरोप लगाया है उसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो किरिन कहती है कि तुम्हारे पास दूसरा एक चॉइस और है कि तुम ताइसेंग को ज़ॉम्बी बनने दो और फिर उसे मार दो। लेकिन साओसिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, मेरे पास इन दोनों के अलावा एक और चॉइस है। और उसके बाद जल्दी से साओसिंग किरिन के सर पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम कौन हो। और फिर साओसिंग किरिन के सर को पकड़ के उसके अंदर से एक इवल सोल निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अगर तुमने किरिन के सोल को नहीं छोड़ा तो। मैंने अपने स्पिरिट थंडर से पहले भी तुम जैसे सोल्स को ठिकाने लगाया हुआ है। लेकिन फिर वो इवल सोल कहता है कि रुको एक मिनट। लेकिन रुई साओसिंग और किरिन को देखकर ये सोचता है कि आखिर साओसिंग क्या कर रहा है। मुझे तो वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। और फिर रुई क्वी से कहता है कि सिस्टर, क्या तुम्हें किरिन के सर पे कोई धुंधली शेडो दिखाई दे रही है? लेकिन रुई मन में ये सोच रहा होता है कि कहीं ये मेरा इमेजिनेशन तो नहीं है। और उसके बाद रुई चिल्ला के कहती है कि मुझे लग रहा है कि वो बुरा इंसान किरिन के सर में कुछ डाल रहा है। लेकिन रुई क्वी को देखकर ये सोच रहा होता है कि ये उस शेडो को नहीं देख सकती। और फिर क्वी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रुई उसे रोक लेता है। तो क्वी कहती है कि रुई मुझे जाने दो, कि रुई तुम ताइसेंग का ख्याल रखो और मैं उस आदमी को मार के आती हूँ। लेकिन रुई कहता है कि शांत हो जाओ, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी क्वी रुई की बात नहीं सुनती और कहती है कि रुई प्लीज मुझे जाने दो। और यहाँ पे साओसिंग किरिन के अंदर से उस इवल सोल को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अचानक से चौंक जाता है और कहता है कि जरूर कुछ गलत है। और वो सामने देखता है तो उस इवल सोल में किरिन का सोल भी होता है। और फिर वो इवल सोल कहता है कि फाइनली तुमने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन मैंने इस लड़की के सोल को खाया नहीं है, बल्कि मैं तो इसके सोल के साथ मर्ज हो गया हूँ। तो इसीलिए अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें इस लड़की के सोल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा। और अब साओसिंग को एक बात याद आती है कि जब क्लास में उसे प्रेसिडेंट पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कोई भी इवल सोल किसी भी सोल के साथ बहुत ही आसानी से मर्ज हो सकती है। तो इसीलिए अब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। लेकिन किरिन हार नहीं मान सकती, क्योंकि सबसे ताकतवर मैजिक भी 2 सोल को अलग नहीं कर सकता है। और फिर वो इवल सोल कहता है कि ताइसेंग के बॉडी के अंदर जो मुर्दों का बीज है उसे ट्रिगर होने से सिर्फ ये लड़की ही रोक सकती है। लेकिन मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि मैं तो इसके सोल के अंदर पूरी तरह से छुप गया था। तो साओसिंग कहता है कि ये बहुत ही आसान था, क्योंकि किरिन कभी भी ताइसेंग को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगी, क्योंकि हम लोग बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जब बचपन में मैं ताइसेंग से उसका पीछ छीन लिया करता था तो वो किरिन ही थी जो ताइसेंग को मनाती थी और उसे रोने नहीं देती थी। और अब अचानक से किरिन के मुंह से वर्ड निकलता है फी, ताइसेंग, साओसिंग। और फिर वो रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, प्लीज मुझे मार दो। लेकिन किरिन की ये बात सुन के साओसिंग हैरान हो जाता है और उसके बाद वो इवल सोल किरिन के ऊपर पूरा कब्जा कर लेता है। लेकिन फिर किरिन से वो कहती है कि किरिन तुम बेवकूफ मत बनो, ये जिंदा लोग तो बहुत ही बुरे हैं, जिंदा इंसान विश्वास के काबिल नहीं होते। और अब साओसिंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो इवल सोल कोई और नहीं बल्कि वो ज़ॉम्बी होती है। और वो किरिन से कहती है कि तुम इन सब को ज़ॉम्बी बना दो, जिससे ये
ये हमेशा के लिए तुम्हारे अच्छे फ्रेंड बन के रहेंगे और तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं तुमसे कभी भी कोई झूठ नहीं कहूंगी। और यहीं पे हमारी इस एपिसोड का भी दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले।